नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब इस बात की संभावना पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है कि बसपा सुप्रीमो मायावती इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेंगी, क्योंकि न केवल वो अपने अकेले चुनाव लड़ने के फैसले पर अडिग हैं, बल्कि उन्होंने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट भी फाइनल कर ली है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बसपा के उम्मीदवारों के बारे में, जो कि आगामी लोकसभा चुनाव में उतरने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक बहुत ही मशहूर हॉट सीट कन्नौज, जहां से कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मैदान में उतरने जा रहे हैं। तो कन्नौज में वर्तमान सांसद हैं सुब्रत पाठक, जो कि भारतीय जनता पार्टी के हैं, और यहां पर बसपा नौशाद अली का नाम आगे बढ़ा रही है, या फिर अकील अहमद पट्टा को यहां पर उम्मीदवार बनाया जा सकता है। इन दोनों में से कोई एक व्यक्ति ही होगा। शुरुआत में नौशाद अली का नाम आगे था, लेकिन इस वक्त अकील अहमद पट्टा के चर्चे अधिक हैं। तो क्योंकि ये दोनों ही मुस्लिम कैंडिडेट हैं, तो इन दोनों में से जो भी उतरेगा तो निश्चित रूप से अखिलेश यादव का रास्ता मुश्किल करेगा आगामी लोकसभा चुनाव में। लेकिन कितना मुश्किल कर पाएगा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगली सीट है पीलीभीत, जहां से वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के वरुण गांधी सांसद हैं, और यहां से बसपा पूर्व मंत्री अनीस अहमद को मैदान में उतारने जा रही है। बसपा की सरकार में अनीस अहमद मंत्री रह चुके हैं और ये एक मजबूत उम्मीदवार हैं, और निश्चित रूप से ये यहाँ पर सपा और भाजपा की मुश्किलों को बढ़ाएंगे। अगली सीट है आजमगढ़। आजमगढ़ से वर्तमान सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के दिनेश लाल यादव निरहुआ, जो कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करने के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने अखिलेश यादव को सीधी चुनौती दी है कि अगर उनमें हिम्मत हो तो आजमगढ़ से आकर लड़ें। लेकिन फिलहाल उनका सामना संभवतः धर्मेंद्र यादव से होने जा रहा है, जो कि सपा के टिकट पर यहां से चुनाव लड़ेंगे। और बसपा यहां पर बाहुबली सांसद, जो कि पहले सांसद भी रह चुके हैं, बाहुबली नेता हैं, अकबर अहमद डंपी को टिकट देने जा रही है। तो देखते हैं कि ये यहाँ पर कैसा मुकाबला होता है। निरहुआ जी इतना बढ़ बढ़कर क्यों बोलते हैं? ये उनका आत्मविश्वास है कि ईवीएम के प्रति उनका विश्वास है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगली सीट है मुरादाबाद। मुरादाबाद में एसटी हसन यहाँ के सांसद हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीते हैं, सपा के नेता हैं। और ये सीट बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर 42% मुस्लिम मतदाता हैं, तो वहीं 18% दलित मतदाता हैं। यहाँ पर मुरादाबाद में बसपा ने उतारा है इरफान सैफी को। इरफान सैफी जो हैं, ये नगर पालिका अध्यक्ष हैं, निर्दलीय इन्होंने ये चुनाव जीता था, नगर पालिका अध्यक्ष वाला। और अब ये बसपा के टिकट पर यहाँ से सांसद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो इनकी भी क्या संभावना है, आप लोग हमें बताएं, क्योंकि एसटी हसन यहाँ से काफ़ी मजबूत प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। लेकिन निश्चित रूप से मुस्लिम वोटों का बंटवारा होने का फायदा किसे मिलेगा, आप जानते हैं। अगली सीट है अमरोहा। यहाँ से वर्तमान सांसद हैं बसपा के दानिश अली, लेकिन इन्हें बसपा ने अपनी पार्टी से निकाल दिया है। और पिछले लोकसभा चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन था, तब ये जीत कर आए थे। और अब अमरोहा से डॉक्टर मुजाहिद हुसैन को बसपा टिकट देने जा रही है। इनकी पत्नी बेगम जहां नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, और ये भी एक मजबूत चेहरा है, मुस्लिम वोटों का अच्छा खासा इनके ऊपर मतलब समर्थन मिलेगा मुस्लिम वोटों का। इसके बाद है सहारनपुर से हाजी फजलुर रहमान, बसपा के वर्तमान सांसद हैं, और इस बार बसपा यहां से माजिद अली को मैदान में उतारने जा रही है, जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष इनकी पत्नी है। तो ये वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष के ये पति हैं, माजिद अली। अगली सीट है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में वर्तमान सांसद हैं संगम लाल गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी के। और इस बार यहाँ पर संजय त्रिपाठी, जो कि पूर्व विधायक रह चुके हैं बसपा के, इन्हें टिकट दिया जा रहा है। यहाँ पर बसपा ब्राह्मण और दलित कार्ड खेलने जा रही है प्रतापगढ़ में। कितना सफल होगा ये आने वाला समय बताएगा। अगली सीट है मुजफ्फरनगर, जहां पर बीजेपी के संजीव बालियान वर्तमान सांसद हैं, और यहां पर बसपा दारा सिंह प्रजापति को मैदान में उतारने जा रही है। इसके बाद नाम आता है लालगंज का। लालगंज में बसपा की ही सांसद थी संगीता आजाद, जो कि भारतीय जनता पार्टी से जिनकी नज़दीकियां बढ़ती गईं, और
अब जो है ये बसपा से बहुत दूर जा चुकी हैं। बसपा ने यहाँ पर अपने प्रत्याशी के रूप में घनश्याम चंद्र खरवार को मैदान में उतारने का फैसला किया हुआ है। इसके बाद है नगीना सीट। नगीना में वर्तमान सांसद बसपा के ही हैं गिरीश चंद्र, और इन्हें ही बसपा मैदान में उतारने जा रही है। लेकिन नगीना इसलिए भी खास चर्चा में है क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से चंद्रशेखर आज़ाद को, जो कि भीम आर्मी के चीफ हैं, उन्हें टिकट मिल सकता है। लेकिन अभी कल परसों से ये खबर आ रही है कि चंद्रशेखर आज़ाद काफ़ी ज़्यादा नाराज़ चल रहे हैं इस समय समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से और इंडिया गठबंधन से भी, क्योंकि यहाँ पर उन्हें टिकट नहीं दिया जा रहा है इंडिया गठबंधन की तरफ से। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगली सीट है घोसी, जहां पर बसपा के सांसद अतुल कुमार सिंह थे, लेकिन इस बार यहां पर टिकट दिया जा रहा है अरशद जमाल को, जो कि नगर पालिका अध्यक्ष भी हैं और समाजवादी पार्टी छोड़कर बसपा में आए हैं। तो ये भी अच्छे खासे मुस्लिम मतों का जो है बसपा की तरफ ध्रुवीकरण करेंगे। इसके बाद है मेरठ। मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल वर्तमान सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, और बसपा ने यहां पर मुनकाद अली को मैदान में उतार दिया है। वहीं संभल में, जहां की डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क यहां के सांसद थे, उनकी डेथ हो गई है, समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट भी दिया था, अब उनके पोते को मैदान में उतार रही है। बसपा यहां से हाजी रिजवान को टिकट देने जा रही है। मुस्लिम मतों का बंटवारा होने का फायदा किसे मिलता है ये आप सभी जानते हैं, और अब आप देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर बसपा ने बहुत सारे मजबूत मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं। वैसे एक बात और है कि बसपा के ऊपर इस तरीके के आरोप लगाना भी बहुत सही नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि बंगाल में ममता बनर्जी ने भी अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। वो सभी प्रत्याशी अपने खुद के उतार रही हैं, उन्होंने इंडिया गठबंधन से बिल्कुल किनारा कर लिया है, लेकिन फिर भी कोई भी उनके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा है कि वो भाजपा से मिली हैं या ऐसा कुछ, जबकि सिर्फ मायावती जी को ही ऐसे आरोपों का सामना करना पड़ता है। अगली सीट है जालौन की। जालौन से भानु प्रताप सिंह वर्मा भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सांसद हैं यहाँ पर, और बसपा यहाँ से रामलाल अहिरवार को मैदान में उतारने जा रही है। जबकि अंबेडकर नगर, जो कि एक बसपा का गढ़ माना जाता है, यहाँ से बसपा के वर्तमान सांसद रितेश पांडे थे, जिनके पिताजी ने सपा से हटकर क्रॉस वोटिंग करके भाजपा को जो है राज्यसभा चुनाव में जिताया था। तो अंबेडकर नगर से बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल मैदान में उतरने जा रहे हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि विश्वनाथ पाल हो सकता है कि अयोध्या के से चुनाव में उतरें, लेकिन अंबेडकर नगर में ही उनका नाम आगे चल रहा है। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।